ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज की वाणी आप लोगों के समक्ष रखता हूं। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ये मन जो है वो वो ताले की उस चाबी के समान है, जिस चाबी से आप ताले को या तो खोल सकते हो और उसी चाबी को यदि उल्टा घुमा दो तो वही ताला बंद हो जा सकता है। उसी प्रकार ये जो मन है ये ताले की चाबी के समान है। ये यदि सीधा घूम गया, इसने यदि हमको आपको सहयोग दिया तो हमारे जीवात्मा को ये मुक्त कर देगा, ये हमारे जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करा देगा। भगवान के घर में परमानेंट रिजर्वेशन करवा देने की ताकत है इस मन में। और यदि यही मन उल्टा घूम गया तो आप समझ सकते हैं कि 84 लाख में भटका देगा। ये ऐसा अद्भुत यंत्र भगवान ने हमारे आपके शरीर में फिट किया जिसको डॉक्टर भी नहीं बता सकता कहां है, संत बता सकते हैं कि ये मन कहां है। तो ये डोंगरे जी महाराज की युक्ति मैंने आपसे बताया। तो ये 5 प्रकार का संवाद है। तो यहां मैं जो राम जी ने जो कहा प्रजाजनों को, लगभग ऐसी ही बात काकभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। काकभूषणी जी कौन है? अमर संत हैं, कौवे के भेष में 27 कल्पों से इस धरती पे हैं। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। और गरुड़ जी कौन है? विष्णु भगवान के वाहन हैं। दोनों का किस प्रकार मिलन हुआ, दोनों का किस प्रकार संवाद हुआ, विस्तार पूर्वक वर्णन है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। मैं उसके उतने विस्तार में नहीं जा रहा। तो दोनों का संवाद हुआ है, वर्णन उत्तरकांड में है। और संवाद के अंत में और गरुड़ जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं काकभूषणी जी महाराज से, जो रामचरितमानस में सप्त प्रश्न के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। उस सप्त प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए गरुड़ जी महाराज क्या कर रहे हैं, विचार करते रहिएगा। गरुड़ जी कौन है? कोई मामूली हस्ती नहीं है, विष्णु भगवान के महान भक्त हैं, विष्णु भगवान के वाहन है। वो प्रश्न कर रहे हैं किसे? काकभूषणी जी से। क्या प्रश्न किया है? पहला प्रश्न, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। पहला प्रश्न किया गरुड़ जी महाराज ने कि मुझे ये बताएं कि 84 लाख योनियां होती हैं। आप जानते हो इस बात को, गरुड़ जी भी जानते हैं। 84 लाख योनियों में गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि सबसे दुर्लभ, सबसे अनमोल कौन सा शरीर है, सबसे अद्भुत कौन सा शरीर है, ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं। देखिए काकभूषणी जी ने क्या उत्तर दिया है। काकभूषणी जी उत्तर देते हैं गरुड़ जी को, नर तन सम नहीं कवनी वदे, काकभूषणी जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवनिव देही, ये मनुष्य शरीर के समान कोई भी दूसरा देह नहीं है। और जीव चराचर जाचत तेही, मनुष्य के अलावे जो 80 लाख यूनियन में जो और प्राणी हैं वो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते रहते हैं, जाचना करते रहते हैं कि हे भगवान, इस जन्म में पशु बनाया, पक्षी बनाया, मछली बनाया, लेकिन अगले जन्म में मनुष्य शरीर दे देना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। 80 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं सब लोग भगवान से हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते रहते हैं कि इस जन्म में जो दिया सो दिया, अगले जन्म में मनुष्य शरीर दे देना। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर। और हम लोगों में से अधिकांश लोग इसकी उपयोगिता को और हम लोग नहीं समझते हैं और इसको व्यर्थ बर्बाद करते हैं। आगे कथा आएगी। और देखिए दूसरी क्या बात बोल रहे हैं काकभूषणी जी महाराज कि इस मनुष्य शरीर से आप क्या क्या ले सकते हो, आप जो चाहो ले सकते हो इस मनुष्य शरीर से। ये क्या क्या देने वाला है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इस मनुष्य शरीर से यदि हम गलत काम करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो ये मनुष्य शरीर हमको नरक में भी पहुंचा दे सकता है।
तो इस मनुष्य शरीर से आप नरक भी पा सकते हो, आप स्वर्ग भी पा सकते हो, और अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। ये मनुष्य शरीर आपको मोक्ष भी दिला सकता है, मोक्ष से भी कोई ऊंची गति है, भगवान से एकाकार करा सकता है, भगवान के बराबर बना सकता है आपको ये मनुष्य शरीर, इतनी क्षमता है। और क्या पा सकते हो? ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। इससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इस मनुष्य शरीर से आप वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, इससे वो उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त कर सकते हो इस मनुष्य शरीर से, जिससे कि भगवान भी, साक्षात भगवान भी आपके वश में हो जाए। तो ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है। तो प्रभु श्री राम जी का कथन है कि ये दुर्लभ मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है और जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, और इस मनुष्य शरीर को पाकर के भी किसी ने यदि अपना उद्धार नहीं किया, मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं किया, तो क्या होगा? सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। यदि ये दुर्लभ मानव शरीर पाकर के भी यदि हमने ऐसा कोई साधन नहीं किया, ऐसी कोई भक्ति नहीं की, ऐसा कोई कर्मयोग नहीं किया और इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया, तो हम बहुत दुख पाएंगे। मरने के पश्चात वो जीवात्मा बहुत दुख पाती है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए। जीवात्मा जो है मरने के बाद सिर धुन धुन के पछताती है, लेकिन फिर भी वो काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमको आपको अपनी गलती समझ में जल्दी नहीं आती, व्यवहारिक जीवन में भी जल्दी हमको आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती है। तो मरने के पश्चात भी और जीवात्मा को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। क्या करे, मेरे कर्म ही खोटे थे, क्या करे, मेरी ईश्वर की ऐसी मर्जी थी, क्या करे, काल की यही गति थी, बस इन लोगों पर दोषारोपण कर दिया, उसको अपनी गलती जल्दी समझ में नहीं आती है। तो देखिए, विचार करते हुए सुने मेरे भाई बहन, अभी तक भगवान ने क्या कहा? भगवान ने मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है यह समझाया, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है यह समझाया, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है यह समझाया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है यह समझाया भगवान ने। और यदि इतनी देर तक, इतनी दूर तक की बात आपको समझ में आ गई, तो देखिए भगवान अब आगे क्या कहते हैं, भगवान का कहना आगे क्या है। आइए प्रसंग के तीसरे भाग में मैं आपको ले चलूं। एही तन कर फल विषय न भाई, अंत दुखदाई। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प अंत सुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यदि आपको समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, कितना दुर्लभ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तब आगे भगवान ये कह रहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो मनुष्य शरीर है, ये विषय भोगों के पीछे दौड़ने के लिए, ये सुख प्राप्ति करूंगा, धन से सुखी होऊंगा, इतना मेरे को प्रॉपर्टी हो जाए तब सुखी होऊंगा। पति सोचता है कि पत्नी से सुख लूंगा, और पत्नी सोचती है कि पति से सुख लूंगा, बाप सोचता है बेटा से सुख लूंगा, बेटा सोचता है बाप से सुख लूंगा। सब एक दूसरे से सुख लेने के लिए हम और आप पूरी जिंदगी हम और आप दौड़ते ही रहते हैं। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति भगवान कहते हैं जीवन में नहीं मिल पाता। यही तन कर फल विषय न भाई, विषयों से सुख लेने के लिए और सारा जीवन हम और आप भागदौड़ में बिता देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, ए मनुष्यों, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भैया, स्वर्ग का सुख भी बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। आपको पता है कि जीवात्मा स्वर्ग कितने दिन रहती है? कोई पुण्य करता है, हम लोग स्वर्ग चला गया, बहुत भला आदमी था, उसने बहुत अच्छा काम किया, इतना काम किया, स्वर्ग गया होगा। तो स्वर्ग में जीवात्मा की मैक्सिमम आयु कितनी है पता है? सिर्फ 400 वर्ष। गलती बोले माफ कीजिएगा। तो स्वर्ग में जीवात्मा की आयु है सिर्फ 400 वर्ष। और जब हमारे आपके पुण्य समाप्त होते हैं
तो स्वर्ग से धक्का दे करके हमको जब निकाला जाता है वो क्षण वो बहुत दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि फिर वो आप इतना दिन से सुख भोग रहे थे स्वर्ग का, अब फिर धरती पर आ गए, और धरती पर आ गए तो किस योनि में आएंगे क्या पता, कोई मनुष्य बनेंगे, सत्येंद्र जी के परिवार में ही जन्म लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो स्वर्ग हो स्वल्प है मनुष्यों, जब स्वर्ग का सुख भी थोड़े समय के लिए है तो तुम इस मनुष्य शरीर में आकर के इस धरती पे, इस दुनिया में, इस संसार में, और तुम स्वर्ग के पीछे, सुख के पीछे और सारा जीवन दौड़ने भागने में बिता रहे हो। कितनी दुख की बात है। ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि बहुत सुख विषय भोगों के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है भाई। आइए देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं प्रसंग के चौथे भाग में। देखिए अब भगवान ये कह रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, क्यों ये लंबा प्रसंग है, समय बहुत कम है, इसलिए आज ही के दिन में इस प्रसंग को समाप्त करना चाहता हूँ। कोई भी प्रसंग में कभी भी अधूरा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अधूरा छोड़ने से मेरे को बहुत दुख होता है। तो देखिए भगवान आगे क्या कह रहे हैं। अब भगवान आगे समझाने वाले हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो कैसे मिलता है, उसका क्या विधान है, क्या भगवान का कानून है। देखिए जिस तरह से हमारा आपका कानून है, संविधान है, धरती का, भारतवर्ष का, हर एक देश का अपना कानून होता है, विधान होता है, उसी तरह से क्या भगवान का कोई विधान नहीं है, भगवान का कोई कानून संविधान नहीं है? नहीं है, बहुत तगड़ा कानून है भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मनुष्य शरीर मिला, विचार करते हुए सुने। कब हूँ करी करुणा नर देहि, कब हूँ करी करुणा नर देहि, देता इस विश्व में तुहे तो सनेही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो कबहू का करी करुणा नर देही, कभी कभी भगवान करुणा करके और जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। हमारा कोई दावा नहीं था, कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं हम और आप भगवान के सामने कि मनुष्य शरीर देना ही होगा, नहीं नहीं, कोई दावा नहीं चलेगा हमारा आपका। तो कबहू का करी करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु, बिन हेतु स्नेही, बिन हेतु शब्द लगाया, विचार करते हुए सुने। बिन हेतु का मतलब क्या हुआ? बगैर कोई स्वार्थ के भगवान मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। देखिए मनुष्य एक दूसरे को कुछ भी कभी देता है तो कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना हमारे आपके अंदर में रहती है। हमने कोई गिफ्ट दिया आज आपको, तो भाई कल मेरा जन्मदिन होगा तो आप मेरे को गिफ्ट दे दो, ये तो भावना रहती है ना। तो मनुष्य एक दूसरे को देता है तो भैया कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना रहती है। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि भगवान जो है मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं तो बिन हेतु प्रदान करते हैं, बगैर कोई रिटर्न गिफ्ट की इच्छा के प्रदान करते हैं, बगैर कोई कामना की प्रदान करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं भगवान का, और स्नेह के वशीभूत होकर के प्रदान करते हैं भगवान जीवात्मा को मनुष्य शरीर। क्यों? भगवान भी देखते हैं कि बहुत लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से जीवात्मा भटक रही है और इसको बहुत दुख पा रहा है बेचारा, लो एक चांस दो, एक मौका दो, और उसको मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। कोई मेरा दावा नहीं था, ये नहीं बोल सकते हमारा दावी मानते हुए ये भगवान के दरबार में नहीं चले। कब हूँ करी करुणा नर देहि, कब हूँ करी करुणा नर देहि, यदि इतनी दूर तक बात समझ में आ गई आपको तो देखिए भगवान अब आगे क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम इस लोक में भी सुख चाहते हो और मरने के पश्चात भी यदि सुख चाहते हो तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो और उसको सुन करके अपने पकड़ करके अपने हृदय में गांठ बांध करके रखो। यदि इस लोक में भी सुख चाहते हो और मरने के पश्चात भी सुख चाहते हो तो अच्छा बताइए कौन आदमी ऐसा है जो नहीं चाहता है कि इस लोक में भी हम सुखी हों और परलोक मरने के पश्चात के जीवन में भी हम सुखी हों? ऐसा कौन नहीं चाहता है कि शॉर्ट टर्म गेन भी हो और लॉन्ग टर्म गेन भी हो, दोनों ही गेन हम और आप चाहते हैं। तो भगवान उसकी विधि बता रहे, उपाय बताने जा रहे हैं अगले प्रसंग में भगवान। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु,
हृदय दृढ़ सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। अब भगवान कह रहे हैं कि यदि इस लोक में भी सुख चाहते हो और मरने के पश्चात के जीवन में भी सुख चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, ध्यान से पकड़ के रखो। ये मैं जो मार्ग बताने जा रहा हूं ये बहुत सुलभ है, ये बहुत सरल है, ये बहुत सुखद है। कौन सा मार्ग? भक्ति मोरी, मेरी भक्ति करो। आज पहली बार भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो। नहीं तो अभी तक भगवान ने नहीं कहा था कि मैं भगवान हूं। ये इतना गुप्त रहस्य था। भगवान का अवतार बहुत रहस्य था। बताते हैं, संत बताते हैं उस समय में सिर्फ 12 लोग जानते थे कि भगवान राम कौन है। अब विचार कीजिए, कथा में आप लोगों ने 2-3 दिन पहले सुना कि माता सती तक को भी नहीं मालूम था कि ये कौन। यदि माता सती को मालूम होता तो ऐसी गलती वो शायद नहीं करती जो परीक्षा लेने गई और शिव जी ने त्याग दिया, फिर 84 लाख वर्षों तक तपस्या किया है, फिर जाकर के विवाह। कितना कष्ट बेचारा माँ ने उठाया। तो उनको भी नहीं मालूम था। तो आज भगवान डिक्लेयर करके बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो। हाँ, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। तो बात ठहर गई कि अब भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति पर ही सारा दारोमदार अब निर्भर कर रहा है। यदि इस लोक में भी सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो तो क्या शर्त लगा रहे हैं भगवान कि मेरी भक्ति करो, मैं भगवान। तो बात ठहर गई भक्ति पर। अब देखिए एक लाइन में, प्रसंग के 6ठे भाग में सिर्फ एक लाइन में भगवान राम क्या कह रहे हैं भक्ति के विषय में। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत संग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति के विषय में सिर्फ एक लाइन में यहाँ राम जी कह रहे हैं कि भक्ति बड़ी स्वतंत्र है। भक्ति को कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यहाँ तक कि पापी से पापी आदमी भी और भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुण्यात्मा ही भक्ति कर सकता है और पापी नहीं कर सकता। नहीं, सभी कर सकते हैं। भक्ति बड़ी स्वतंत्र है। नीचे जाति हो, ऊपर वाली जाति हो, गरीब हो, अमीर हो। दास जी ने बताया 2-1 दिन पहले कि हनुमान जी की भक्ति सब कर सकती हैं। लोग बोलते हैं महिलाएं नहीं कर सकती। नहीं, सभी महिलाएं भी सब प्रकार की भक्ति कर सकती हैं, बताया इन्होंने। तो उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं प्रभु श्री राम जी कि भक्ति जो है बड़ा स्वतंत्र चीज है। और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी प्रकार के सुखों को देने का खान है, ये खजाना है। सकल सुख खानी, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो वो भक्ति कैसे मिलेगी? सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक। भक्ति हमको आपको प्राप्त हो, उसकी सबसे सरलतम विधि क्या है? भगवान राम क्या करें कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग के वो उच्च कोटि की भक्ति हमारा प्राप्त नहीं कर सकते। जिस भक्ति में सभी प्रकार का सुख देने की क्षमता है, सभी प्रकार के सुख देने की ताकत है, जिस भक्ति में भगवान को भी अपने वश में कर लेने की क्षमता है, भगवान को भी अपने हृदय में सगुण साकार रूप में साक्षात बुला लेने की क्षमता है, ताकत है, वो दिव्य कोटि की भक्ति जो है वो बगैर सत्संग के हमारा प्राप्त नहीं कर सकते। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो बात ठहर गई
सत्संग के ऊपर कि अब सत्संग कैसे मिलेगा। खैर आप लोग तो सभी सत्संगी हैं और इतने विश्व के विश्वनाथ भगवान की धरती पर और मारवाड़ी सेवा संघ में और व्यास जी के सानिध्य में हम लोग सत्संग ही तो कर रहे हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य मानिए जो हम लोगों को सत्संग सुलभ हुआ, सत्संग में हमारी आपकी रुचि जागृत हुई। नहीं तो बाकी लोग के लिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, प्रभु श्री राम जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि सत्संग भी कैसे मिलता है, उसको मिलने का भी एक विधान है, एक विधि है। ऐसे मंगनी में सत्संग नहीं मिलता, मंगनी में सत्संग सुलभ नहीं है। तो सत्संग भी मिलने का क्या विधान है, क्या नियम है, क्या कानून है भगवान का। पुण्य पुंज पुण्य पुंज बिनु मिल ही ना संता, स्मृति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति श्रुति कर अंता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। तो यहाँ कह रहे हैं कि सत्संग मिलने का क्या विधान है। जब मनुष्य जो है, आदमी जो है नाना प्रकार के पुण्य करता है, जब हम और आप बहुत तरह के पुण्य करते हैं और हमारे नाना प्रकार के पुण्य एक साथ मिल करके जब जोर लगाते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में संत आते हैं और संत आने से हमको आपको सत्संग मिलता है और सत्संग मिलने से हमारे अंदर में भक्ति जागृत होती है, वो दिव्य कोटि की भक्ति जिससे भगवान भी हमारे वश में हो जा सकते हैं। तो सत्संग मिलने की विधि क्या है, जब नाना प्रकार के हम और आप पुण्य करेंगे, उस पुण्यों का जब फल एक साथ जब जोर लगावेगा तो